ओके सो फाइनल टीजर ऑफ एवेंजर्स डूम्सडे इज हियर। और भाई ये टीजर अपने आप में ही इतने सवाल खड़े कर देता है ना। मैंने देखा कि यार ये कुछ चीजें इसकी सेंस बनाती है और कुछ चीजें नहीं। जैसे कि शूरी तुम देख सकते हो खुले रेगिस्तान में चली ही जा रही है, तो क्या यहाँ पे मार्वल वाले हमसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि तुम एक पॉइंट पे सोच के देखो कि भाई क्यों खुले रेगिस्तान में क्यों जाना है, कोई सेंस नहीं बनाता। तो मुझे लगता है यहाँ पर मार्वल वाले हम लोगों के साथ खेल रहे हैं भाई, कुछ ना कुछ तो छिपाया जा रहा है। मतलब तो जो डेजर्ट एरिया तुम देख रहे हो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, या तो बिल्डिंग होगी या कुछ कोई आर्मी भी हो सकती है। देखो वैसे मैंने लीक ट्रेलर का ब्रेकडाउन तो किया है, पर इसमें हमें और डिटेल में चीजें मिल जाती है, क्योंकि भाई ट्रेलर जब 4K में आया है तो हमें कई चीजें पता लग जाती हैं, कई चीजों के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल जाती है। स्टार्टिंग के सीन में हमें डेजर्ट दिखाया गया है ना, उसके पास जो पहाड़ी है उसके पीछे कुछ ना कुछ होगा भाई, या फिर इस डेजर्ट में ही कुछ है और मार्वल वालों ने उसे मूवी के लिए छुपा के रखा है। तुम एक पॉइंट पे खुद सोच के देखो ना कि खाली रेगिस्तान में जाने का ये शॉट देने का क्या फायदा, कुछ तो बात होगी। वही तुम इस टीजर में तुम देख सकते हो कि ब्लैक पैंथर जो शूरी का शूट है वो डेवलप हो चुका है। मतलब जितने भी कैरेक्टर ब्लैक पैंथर के थे उनके सबके सूट डेवलप हो चुके हैं, नेमोरा को छोड़ के। सूरी, एम्बाकू और जो ये ब्लू सा तुम देख रहे हो ना, मुझे लगता है कि वकांडा फॉरएवर में टालुकानियंस और वकांडियंस की बातचीत हो गई थी कि हम लोग एक दूसरे की सेफ्टी के लिए काम करेंगे, जिसके बाद मुझे लगता है कि शायद इन लोगों ने एक दूसरे को अपनी टेक्नोलॉजी शेयर की है। शायद वकांडियंस ने टालुकान्स को शिप्स की टेक्नोलॉजी दी होगी और उन्होंने कुछ तो दिया होगा, जिससे भाई इन्होंने वाइब्रेनियम के साथ कुछ मिक्सचर करके कुछ यूनिक तो बनाया है। वो तो अब हमें मूवी में ही पता लगेगा जब ये कुछ ब्लास्ट करेंगे। अब बात करते हैं नेमोरा की। नेमोरा का फेस तुमने देखा होगा कि थोड़ा ह्यूमनॉइड लगता है और बाकी चीजें तो सेम रहती हैं, बस फेस और इवन उसके पीछे जो और मेंबर्स है उनका फेस मुझे वैसा लगा नहीं चेंज, सिर्फ नेमोरा का लगा। भाई ये पानी से बाहर है इसलिए ये चीजें हो रही है, क्योंकि जब तुमने वकांडा फॉरएवर में देखा होगा तो ये आधे से ज्यादा टाइम तो पानी के अंदर ही रहते थे। और नेक्स्ट शॉट जो हमें ट्रेलर में टीजर में दिखाया गया है नेमोर का, लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग चीज ये है हिडन डिटेल कि वही पीछे जो टेम्पल है उसके बगल में तुम्हें एक भाप सी दिख रही होगी और वहां पे एक ना कुछ चीज दिख रही होगी जिससे धुआं सा उठ रहा है। उसके बारे में मैं भी बात करूंगा, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ये जो भी जगह है ये शिप है या फिर कोई कुछ शिप तो नहीं लग रही है, कोई अड्डा सा लग रहा है इनका। लेकिन तुम अगर जूम करोगे ना तो तुम्हें पता लगेगा कि इनके साथ शूरी भी है। एक कैरेक्टर हमें कोने में दिख जाता है सबसे आगे, वो बैक साइड से शूरी जैसी लगती है। सो हाँ, यहाँ पर नेमोर और शूरी मतलब वकांडियंस और टालुकान्स मिलकर कहीं तो जा रहे हैं उस टेम्पल के पास, और जहां पर ये देख के लग रहा है कि शायद जो थंडरबोल्ट्स में हमें फैंटास्टिक फोर का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया गया था, तो उनकी शिप ऐसी तो है नहीं कि प्रॉपरली लैंड की होगी, वो कहीं ना कहीं क्रैश की होगी। क्योंकि भाई अगर तुमने फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप का पोस्ट क्रेडिट सीन देखा होगा तो वहां डॉक्टर डूम ऑलरेडी पहुंच चुका था, और जिसके बाद मुझे लगता है कि उसने वहां तबाही मचाई और फ्रैंकलिन को तो ले गया, लेकिन फैंटास्टिक फोर वहां से भाग गए। और जिसके बाद वो पहुंचते हैं सीधे अर्थ 616 पर, और पहुंचते तो हैं पर लेकिन उनका प्लेन क्रैश होता है वकांडा की कोई जगह पर, और जो की जगह है डेजर्ट में। और डेजर्ट में जब ये क्रैश होता है तो वकांडियंस और टालुकानियंस मिलकर वहां पर जा रहे हैं कि भाई एक्चुअल में हुआ क्या। क्योंकि जब थैनोस के मेंबर्स आए थे और जब एंड गेम चला था तो भाई टालुकान्स का पता नहीं, पर वकांडा को काफी बड़ा झटका लगा था। अगर मैं नेमोर की बात करूं तो नेमोर को यहाँ पे जैकेट पहना दी गई है। इसके भाई दो ही पॉइंट, क्या पता 3 पॉइंट हो सकते हैं। पहला, जब शूरी ने उसकी पीठ जला दी थी तो वो अपने घाव को छुपा रहा है। दूसरा, भाई को नंगा रहना पसंद नहीं है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है, एक तो वो छुपा रहा है अपनी पीठ के वो जले हुए निशान, और दूसरा कि उसे पता है कि उसकी कमजोरी क्या है, उस पर अटैक हो सकता है। मे बी ये किसी टाइप का शूट हो। एक रीजन ये भी हो सकता है कि क्योंकि वो पानी से बाहर है डेजर्ट में, तो शायद इस जैकेट के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम हो जिससे वो खुद को ठंडा रख पाए, पानी जैसा फील हो उसे, कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात, इसके फेस पर एक डर सा दिख रहा है, मतलब जैसे भाई का सब कुछ छिन गया हो। और तुम एक चीज और नोटिस करोगे कि इसमें इसे ज्वेलरी भी उतनी पहनाई नहीं गई है जैसे वकांडा फॉरएवर में पहनाई गई थी। तुम देख सकते हो जब नेमोर ऊपर देखता है ना तो ऐसा लगता है कि वो किसी एरिया को देख रहा था, या तो
अरे क्या बोलते हैं सिंहासन, अगर तुम उसका सिंहासन तालुकान में देखते हो तो तुम्हें दिखेगा कि एक शार्क के बड़े बड़े दांत से हैं और उसके बीच में उसका सिंहासन है। लेकिन भाई डेजर्ट में उसे थोड़ा डिफरेंट किया गया है। अभी मेरे को लग रहा है कि बेन जो है वो अकेले यहाँ पे नहीं है, उसके साथ और लोग भी हैं। और शायद जब तुम फ्रेम को देखोगे तो आधा कट हुआ फ्रेम हमें दिखता है, इसका मतलब कि साइड फ्रेम में कोई और भी उसके साथ है। मे बी वो सू स्टोन हो। जिसके बाद नेक्स्ट शॉट में तो हमें शूरी दिखती है जो अपने प्लेन पे चढ़ रही होती है और वो किसी को तो ऐसा करती है भाई। और भाई जहाँ तक मुझे लगता है ये टीजर देख के तो मार्वल वाले हमसे कई चीजें छुपा रहे हैं। इस टीजर में तुम शूरी को देख सकते हो कि भाई कोई सेंस बनता है, तुम खुले रेगिस्तान में जा रहे हो। वैसे जैसे टीजर आया तो रूसो ब्रदर्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की और फिर तुरंत ही भाई डिलीट कर दी। तो पोस्ट ये थी कि जो तुमने अब तक टीजर ट्रेलर देखे ये टीजर ट्रेलर नहीं थे, ये एक स्टोरी थी और इनमें उन्होंने कई क्लू छोड़े हैं, ऐसा उनका कहना है। अब भाई वो क्लू हमें ढूंढने पड़ेंगे जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और देखो भाई जो डूम्सडे की क्लॉक है उसमें तुमने नोटिस किया होगा, तुम अगर हर टीजर को देखोगे ना तो उसमें 18 दिसंबर 2026 के बाद एक हल्का सा ब्लिंक आता है और उसमें अलग डेट होती है। हर टीजर में तुम्हें अलग डेट मिलेगी, किसी में 1/4 कुछ ऐसे ही मिलेगी, किसी में 1/11 कुछ ऐसे ही मिलेगी। और शायद यही क्लू है कि हमें एंड गेम फिर से देखनी होगी और एंड गेम में हमें इन टाइम फ्रेम में कुछ ना कुछ तो मिलेगा भाई, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा देख के। तो देखो अगर मैं मोटा मोटा तुम्हें एवेंजर्स डूम्सडे के 4th टीजर की हिडन डिटेल्स और एक्सप्लेन करूं टीजर को तो वो कुछ ऐसा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन और हिडन डिटेल ये है कि शूरी खुले रेगिस्तान में जा क्यों रही है। भाई आगे कुछ ना कुछ है जो हमसे छिपाया जा रहा है। और दूसरा, जब तुम नेमोर को देखते हो तो नेमोर की जैकेट तो तुमने देखी, लेकिन जो टेम्पल के बाहर का सीन है तुम्हें वहाँ एक जगह पे हल्का सा भाप या धुआं सा उठता दिख रहा होगा। या तो इनकर्जन के कारण है या वहाँ पर फैंटास्टिक फोर की शिप क्रैश होके पड़ी है, जो कि थंडरबोल्ट्स में हमने देखा था वो पोस्ट क्रेडिट सीन, वहाँ से सीधे ये वकांडा के आसपास कहीं क्रैश हुई है। और इसी जगह पे एक और सीन अगर तुम जूम करके देखोगे ना तो तुम्हें शूरी सबसे आगे देखने को मिल जाएगी। हाँ भाई वो शूरी ही है। और यहाँ पर देख के ऐसा लग रहा है कि तालुकान्स और वकांडियंस मिलकर फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि जब इस एरिया में फैंटास्टिक फोर मेंबर्स की शिप क्रैश हुई होगी भाई एंड गेम के बाद इन्हें खौफ फैला होगा कि कोई बाहर का हम पे अटैक ना कर ले। इसकी वजह से सारे मिलकर देखने जा रहे हैं खतरे को।